बड़े भाग से मिला ये मौका, तुम चूक नहीं जाना। भाई दिनेश पवार को भारी मतों से जिताना, भाई दिनेश पवार को भारी मतों से जिताना। बड़े भाग से मिला ये मौका, तुम चूक नहीं जाना। दिख भाई दिनेश पवार को भाई मतों से जिताना। हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखी है, हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखी है। अफसोस है कि सर हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से आ जाए दिनेश पवार जी, हर गली फूलों से सजा रखी है। स्वयं भी गुज्जर है, इस बार क्या मंगलौर विधानसभा में आप गुज्जरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं भी गुज्जर हैं। उन्होंने जो है जो छात्रवृत्ति आई हुई थी 3 करोड़ की छात्रवृत्ति खा गए, लोगों की छात्रवृत्ति खा गए, उससे उस पर केस चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वाले। देखिए इस समय हमारे साथ माननीय सांसद कृष्णपाल गुज्जर जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। देखिए पिछले 2 दिन से आप मंगलौर विधानसभा में आपने नारसन, टिकोला, होराज मुंडवाला गांव में जनसंपर्क किया, लोगों से बात की। तो कौन सी वो समस्याएं हैं जो बसपा और कांग्रेस नहीं समाधान कर सकती? देखिए ये लोग सारे देश पर मर मिटने वाले लोग हैं। जो पार्टी देश की और देश के लोगों की चिंता करती है, ये लोग उनके साथ हैं। जिनको ना देश की चिंता है ना देश के लोगों की चिंता है, उनके साथ ये लोग नहीं हैं। और लोगों का उत्साह और जोश बता रहा है कि उत्तराखंड में फिर से धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और फिर से जो मंगलौर विधानसभा है एक बार फिर से करवट ले रहा है, इतिहास लिखने जा रहा है। जो स्वर्गीय तेजपाल पवार जी ने यहाँ पर कमल खिलाया था, फिर से भारतीय जनता पार्टी उनके पुत्र दिनेश पवार जी के इस चुनाव में फिर से कमल खिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन से मुद्दे हैं जो बसपा और कांग्रेस नहीं समाधान कर सकी, क्योंकि शुरू से ही उनका राज? देखिए मेरी बात सुनिए, पहला मुद्दा है विकास, दूसरा मुद्दा है देश की सुरक्षा, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करना। ये तमाम चीज़ें हैं जो मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के लोगों को मिली हैं। आज राजमार्ग देखिए, आज गरीब के घर में आप गैस का सिलेंडर देखिए, आप गरीब के घर में शौचालय देखिए, आप गरीब का फ्री में इलाज देखिए। आज पिछले 1.25 साल से मुफ्त में गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था देखिए, मुफ्त में वैक्सीन देखिए, राजमार्गों का निर्माण देखिए, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम देखिए, नए नए एयरपोर्ट देखिए। मतलब गांव गरीब किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि देखिए, किसान की फसल का उचित मूल्य देखिए। मतलब हर वर्ग के लिए जो ऐतिहासिक काम मोदी जी और धामी जी की सरकार ने किए हैं, लोग उस पर फिदा हैं और वो कहते हैं यही सरकार है जो देश और देश के लोगों का कल्याण कर सकती है। एक और सवाल रहेगा मेरा, आप स्वयं भी गुज्जर है, इस बार क्या मंगलौर विधानसभा में आप गुज्जरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं भी गुज्जर हैं? देखिए बात, भारतीय जनता पार्टी में जाति और क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सबकी पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, इसलिए हम सबको साथ लेके चलते हैं। और पार्टी का ये कहना भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बात सवाल गुजरों की नहीं है, सवाल तमाम उन देश के साथ जो चलने वाली शक्तियां हैं उनकी हैं। तो जो देश को मानते हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं, जो विकास में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के और दिनेश जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये थे कृष्णपाल गुज्जर जी, एक सेकंड, एक राष्ट्रीय राजमार्ग का मैटर है। देखिए ये थे कृष्णपाल गुज्जर जी जिन्होंने अपनी बात रखी और जिनका कहना ये था कि मंगलौर में इस बार कमल खिलने वाला है। देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जनता भी मौजूद थी, संख्या जनता की इतनी थी, युवा से लेके बुजुर्ग सब मौजूद थे। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए आज कृष्णपाल गुज्जर जी मुंडलाना आपके गाँव में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हम तो बीजेपी के ही पक्ष में है जी, दिनेश पवार जी जीतेंगे। बीजेपी के पक्ष में आप क्यों है? क्योंकि गुरुजी ने पहले बहुत अच्छा काम किया और अभी बीजेपी जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है और विकास कर रही है। मोदी जी भी, योगी जी भी, धामी जी भी,
सभी पूरे विकास कर रहे हैं। वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन की बात करें तो कितना काम करा है आपके क्षेत्र में? देखो वो तो यहाँ से आगे भी नहीं झाँकते जी, एक बार चुनाव जीत कर चले जाओ फिर दोबारा आते भी नहीं जी कोई भी। दोबारा आते भी नहीं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी आज के कार्यक्रम को? यहाँ शहीद हुआ था, उस पर तो रुका नहीं। जब बंदे मातरम बंदे जब तो भाग गया एकदम तो शहीद को वो तो दे नहीं गई उस पर, तो क्या करेगा वो काम। देखिए बात सब कह रहे हैं, जनता लगातार इस बात को दोहरा रही है शहीद वाली। जी देखिए आज आपके गांव में कार्यक्रम भी हुआ और कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्र मंत्री है आपके बीच में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस बार कमल खिलेगा? बिल्कुल 100% कमल खिलेगा जी। हम पूरे अपनी शक्ति के साथ में सभी को वोट कहेंगे, अपने साथियों को कहेंगे 100% मतदान कराएंगे और बीजेपी को वोट दे करके दिनेश पवार जी को कामयाब करेंगे। देखिए इधर बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आपके बीच आए और कमल खिलाने की बात की, इस बार क्या कमल खिल पाएगा? बिल्कुल खिल पाएगा जी, बिल्कुल 100%। वर्तमान विधायक की अगर बात करें काजी निजामुद्दीन की, तो कितने आपके गांव के दौरे करे पिछले 5 साल में, कितना विकास कार्य करे? एक नहीं करा जी, एक भी बिल्कुल नहीं करा है। लड़ाई झगड़े थाने कचहरी में वहाँ से फिरा दो, विकास कुछ नहीं है, कुछ कोई काम नहीं। लड़ाई झगड़े तो अब 2 जोड़ों में झगड़ा हो, एक को बोझ लो कचहरी में थाने में लेके शिक्षित है पूरी फैमिली करना था। कोई पिताजी के वो रहे हैं प्रिंसिपल और 2 बार और अब कहीं ये बिल्कुल पार बिल्कुल जीत रहे 100%। अगर हमारी सरकार आवे, देखो हमारी सरकार बीजेपी आई यहाँ जी, तो यहाँ विकास इतना होगा अब बेहद होगा। मेरी सरकार का आई भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लहर नहीं ललकार है बीजेपी की, और समस्त ये विधानसभा दिनेश पवार जी के पक्ष में है और फूल अब की बार जीतेगा। जो राम को लाए हैं उन्हें हम अब की बार लाएंगे दोबारा, ठीक है? देखिए जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या इस बार युवा भी उन्हीं को लाएंगे? जी बिल्कुल, हम अरे बिल्कुल लाएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। भाई मुढ़लाना रियासत में फूल खिलेगा आपको, ठीक है? और भालते पलटे जानते अजी बहुत बढ़िया। यहाँ से तो भाजपा का अलावा हो रहा ही नहीं। आज लोग कोई सा इनका सिवा किसी ने यहाँ कुछ करा ही नहीं। भाजपा ही तो कुछ करा और नहीं तो और ना आज लोग कुछ करा ही नहीं। इसके बाद अपना भी नहीं करा, निजामुद्दीन रहा कई बार रहा, कुछ नहीं करा। और इन्होंने जब भी आए विकास करा। अब ये कर उम्मीद इन पर पूरी 2 योजना इनके बाप पर रहे दिनेश पवार जी के, उन्होंने बहुत कुछ करा। हमारे रास्ते पे खाड़ घर पड़ा था, वो था किसी पर नहीं हटा, उसी ने हटा। विकास दिनेश पवार हमारा विकास, बस यही है बात। इनके आत्मा तो सार इनके पापा जी रहे, उन्होंने इतना विकास किया कि हाट घर था मंगलौर के अंदर। काजी साहब ने कहा था कि ये तो हटता ही नहीं, और उन्होंने। अच्छा मुंडलाना गांव की बात करें तो लगभग कितनी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है? 95% भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। अच्छा काजी निजामुद्दीन जो आपके विधायक रहे पिछले 5 साल, कितना काम करा है आपके क्षेत्र उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ दंगे प्रसाद कराए और थाने में जाकर लोगों को दंगा प्रसाद कराया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया दंगा प्रसाद के। लोगों की शिक्षित अपने संबोधन में भी। और हाँ बोलिए। उन्होंने जो है जो छात्रवृत्ति आई हुई थी 3 करोड़ की छात्रवृत्ति खा गए, लोगों की छात्रवृत्ति खा गए, उसके उस पर केस चल रहा है। उसने इतने कहा जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए देश के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे, जो युवाओं के बारे में सोचते, रोजगार क्या देंगे में तो दंगे प्रसाद यही आतंकवाद फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा सिर्फ जो है वे करते हैं थाने की राजनीति। जब झगड़ा हो गया तो दोनों को आपस में फंसाते हैं, फिर उसके बाद में जो है थाने में जाकर उनका फैसला कराते हैं। उनकी राजनीति सुख की राजनीति है, बाकी कोई राजनीति नहीं है भाई। विकास कोई नहीं है। आप मंगलौर साहब आपने मंगलौर का रास्ता देखा आपने? क्या रास्ता है? गांव का गन्ना जाता है। इतना बड़ा गांव है जो पूरे विधानसभा को कवर करता है ये गांव। इसमें कोई जाट लड़ लो, कोई गुज्जर लड़ लो या कोई मुसलमान लड़ लो, पूरा गांव कवर करता है हर कैंडिडेट को। लेकिन आप देख लो रास्ता बताओ, आपने देखा होगा, आप तो है, आप बताओ रास्ता कहाँ है? अगर हमारी कोई लड़की, हमारी कोई बहू मंगलौर चल जाए, कोई लड़का चल जाए कहीं
हल्की साइकिल लग जाना किसी का मोटरसाइकिल तो एकदम क्या होता है यहाँ से पकड़ते हैं ऐसे। तो ये सम्मान है हमारा, ये सम्मान हमारा है मंगलोर के अंदर, ये सम्मान हमारा। और ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो ना, बुजुर्ग जैसे सिर पर कैप हो, बुजुर्ग नूसड़ के बुजुर्ग आदमी है, उसके लिए भी लड़ने मरने तैयार थे मैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये हमारा मन जो मन है ना जो बोल रहा है, इसलिए गाड़ी मुँह से निकट रही है, क्योंकि हमारा कोई भाव नहीं है भाई, ना कोई प्रतिशत हमारा, सिर्फ क्या है। अब बीजेपी से कितनी उम्मीद है आपको? भाई साहब पूरी 100% उम्मीद है भाई साहब। लेकिन ये है हम उन्होंने कहते कि बुरे हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना जो हमारे साथ में रखा, उसके लिए हम आज जो राम को लाए हैं, आज मुँह न लाऊंगे, जो राम को लाए उन्हें लाएंगे। हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखी है, हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखी है। अफसोस है कि सर हवाओं से लगा रखी है, न जाने किस गली से आ जाए दिनेश पंवार जी, हर गली फूलों से सजा रखी है। बहुत अच्छे जी जी, अपनी बातों के जरिए एक और कोई शेर सुना दीजिए। सभी जनता ने ये ठाना है, सभी जनता ने ये ठाना है कि उत्तराखंड में फिर से कमल खिलाना है। 70 साल गुलामी कर ली हाजी काजी की, आपस में वे भिड़वावे ना बात करे राजी की। और मुंह डलाना रियासत तो मेरी एक बात है किस प्रकार, बड़े भाग से मिला ये मौका, तुम चूक नहीं जाना। भाई दिनेश पंवार को भारी मतों से जिताना, भाई दिनेश पंवार को भारी मतों से जिताना। बड़े भाग से मिला ये मौका, तुम चूक नहीं जाना। दिख भाई दिनेश पंवार को भाई मतों से जिताना, अरे भाई दिनेश पंवार को भारी मतों। जो वक्त निकल गया हाथों से तो फिर पछताना हो जाएगा, अरे फिर हो जाएगा, बोलो फिर पछताना हो जाएगा। कोई गैर करेगा राज हम पर दुखड़ा उठाना हो जाएगा, अरे दुखड़ा उठाना हो जाएगा, अरे दुखड़ा उठाना हो जाएगा। दिनेश पंवार जो जीते तो भाई समय सुहाना हो जाएगा, अरे समय सुहाना हो जाएगा। फिर ढोल नगाड़े शंख बजे बलराम का गाना हो जाएगा, बलराम का गाना हो जाएगा। तेजपाल जी की मूरत इनमें, तेजपाल जी की मूरत इनमें, हमें इनको अपनाना। दिखे भाई दिनेश पंवार को भारी मतों से जिताना, बोला भाई दिनेश पंवार को भारी मत से जिताना। भारत माता की जय। देखिए बड़ों से लेके जवान तक सबने इस गाने को बड़े प्रेम से गाया। अब लेकिन 10 मार्च को क्या होगा, मंगलोर विधानसभा में कमल खिलेगा बाबूजी? आज कमल खिलेगा, जिताना है फूल को। तुम तो याद ये देखो खिलेगा कमल खिलेगा, खिलेगा कमल खिलेगा, खिलेगा कमल ओह पता नहीं था जी। हाँ जी, हमारे आज ही पहले शब्द तो जीता जी फूल, गाँव में डलाना रियासत में हम जीता भेज जगह जी, ये हमारा कहना जी। तो ये भाजपा जीतेगी। हाँ जी, आज युवा के उसमें ये है कि हम यहाँ से दिनेश पंवार जी को भारी मतों से जिता कर भेजेंगे, भारी मतों से। चलिए अब ये तो 10 मार्च ही बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन आज कृष्णपाल गुर्जर जी का एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम मुंडलाना गांव में आयोजित किया गया था, और जिसमें हमने जनता से भी बात की, कृष्णपाल गुर्जर से भी बात की, जिनका कहना ये था कि 10 मार्च को ईवीएम में से जब वोट बाहर निकलेंगे तो सबसे ज्यादा वोट कमल के होंगे। लेकिन ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।